नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा। जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है, आप कैसे देख रहे हैं? पुराने सहयोगी हैं आप। स्वाभाविक है अगर नाराजगी है। उन्होंने इस 20 साल सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को संभाला है, इस पूरे बिहार को संभाला है, इसलिए वो है। लेकिन अगर उनका फैसला है जाने का तो जाएंगे। जेडीयू हित में है ये फैसला? अभी वो हम लोग से बहुत सीनियर है। नहीं, कई दफा कहा था कि दबाव है। नहीं, कोई किसी का कोई दबाव वगैरह नहीं है, लेकिन अगर उनका फैसला है ये तो उसको सर्वमान्य होगा। चेहरे पर रंग उतरा हुआ जेडीयू के तमाम नेता, आप भी खुश नहीं दिख रहे हैं। अब हमारी खुशी, आप तो जिंदगी में पहली बार हमको देख रहे हैं, आपको क्या मालूम हम खुश है कि नहीं? खुश है आप ढक के जैसा बतिया रहे हैं, खुश के जैसा है। 100% क्या नहीं खुश रहेंगे। हमारे नेता जो करेंगे उसी पर हमारी खुशी है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स माना जाएगा कि बिहार की राजनीति में 15 बरस लालू और 20 बरस नीतीश कुमार, 35 वर्षों का जो सियासत था ना, उस सियासत पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिख रहा है। मतलब वो युग, लालू युग तो खत्म हो ही चुका था और लालू के साथ राजनीति करने वाले दूसरे नीतीश युग का भी अब समापन हो चुका है। आज से अब एक नए युग की बिहार में शुरुआत होगी और इस युग की तुलना लालू युग से नहीं होगी, इस युग की तुलना नीतीश युग से होगी। मतलब बीजेपी की सरकार गठन के पहले दिन से ही सामने नीतीश का विकास मॉडल होगा, सामने नीतीश का सुशासन होगा, सामने नीतीश का कानून का राज होगा। और हर दिन नीतीश कुमार के डेवलपमेंट, कानून का राज और सुशासन की कसौटी पर बीजेपी के जो भी मंत्री बनेंगे, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, कसौटी पर कसे जाएंगे। तो एक बड़ा फर्क, जो अभी तक लालू का जंगल राज के सहारे अभी सियासत चल रही थी बिहार में, अब ये सियासत एक अलग मिजाज में बीजेपी के सत्ता में आते ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, जिन सवालों के सहारे हम यह टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बदलाव का फिलहाल बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सुना। देवेश चंद्र ठाकुर जाति के ब्राह्मण है और जहां से ये सांसद बन के आए हैं वहां आजादी से लेके आज तक कोई ब्राह्मण सांसद नहीं बना है। और अब ना भूतो न भविष्यतो कोई बनेगा, क्योंकि वो नीतीश का वो सोशल इंजीनियरिंग था, जिस इंजीनियरिंग के सहारे सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को उन्होंने जितवा लिया, शिवहर से लवली आनंद को जितवा लिया। ये फिर दोबारा नहीं होगा। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर का बयान, संजय, ललन, विजय, इस तख्ता पलट को लेकर जो इमेज इन लोगों का बना है, वह बिहार में उस दौर की राजनीति को मजबूती प्रदान कर सकता है जिस दौर की राजनीति को हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते थे। उस दौर की राजनीति को हम लोग मंडल की राजनीति करते थे, जिस राजनीति को नीतीश कुमार ने पूरी तौर पर ध्वस्त कर दिया था। पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटकर, दलित को महादलित में बांटकर एक अलग तरीके का एक सामाजिक समीकरण के साथ वो आगे बढ़े और अति पिछड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना, महिला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ नीतीश कुमार 20 वर्षों तक बिहार में राज किया। यह कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार का था, यह कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई अति पिछड़ा सियासत की नहीं रही कि भाई नीतीश कुमार चले गए तो हम इन ब्लॉक अब अति पिछड़ा की सियासत हम कर सकते हैं, किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना के। अति पिछड़ा में भी कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग या फिर नीतीश जैसे लोग स्वीकार हुए। कर्पूरी ठाकुर तो अति पिछड़ा समाज से आते भी थे, नीतीश कुमार तो अति पिछड़ा समाज से आते भी नहीं थे, फिर भी उसने इस तरीके की सियासी ताना बाना बुना कि वो एक पूरा, आप कह सकते हैं कि सिगमेंट, वोट बैंक के रूप में अति पिछड़ा नीतीश के साथ हो गया। तो बिहार में तो सैकड़ों अति पिछड़ी जातियां हैं,
हर गांव में 2, 4, 5, 10 घर हैं, उसको आप इस तरीके से नहीं ले सकते, लेकिन नीतीश ने उसको पुरोया। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नीतीश कुमार ने जो माला को पिरोया है बिहार के सोशल समीकरण का, उस पिरोए गए माला को धारण करना। नहीं तो जिस तरीके से देवेश, विजय, ललन, संजय का बयान आ रहा है, जिस तरीके से सीधे सीधे तौर पर जदयू के अंदर की पिछड़ी राजनीति करने वाले लोग बोल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, यही जयचंद है, यही विभीषण है, इसका लाभ तेजस्वी उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती है नीतीश कुमार के उस पिरोए गए माले को संभाल कर पहनना, उसको सर पे धारण करना और उसको बनाए रखना। और दूसरी चुनौती है ऐसे सवर्ण नेताओं का जो बरबोलापन है, ऐसे सवर्ण नेताओं का जो अलहरपन है, ऐसे सवर्ण नेताओं का जो एक घमंड है, मिजाज है, वो मिजाज तेजस्वी की ताजपोशी तक पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बहुत कम का अंतर है, सीटें जो हो जाए, लेकिन अंतर बहुत कम वोट का भी है और बहुत कम वोट प्रतिशत का भी है। और नीतीश कुमार के वोट प्रतिशत में अगर 5% का भी डेंट लगाने में तेजस्वी कामयाब हो गया तो बीजेपी 2015 वाली स्थिति में पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सम्राट हो, नित्यानंद राय हो या जो भी हो, उन तमाम चेहरों में जिनको सामने से हम लोग देख रहे हैं, अगर वाकई में यही लोग आते हैं तो उनके लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है तेजस्वी को रोकना। इसलिए आप कह सकते हैं कि आज से शाह की सियासत की अग्नि परीक्षा बिहार में शुरू हो गई है। चलिए चलते चलते जरा तेजस्वी की बात को भी सुन ही लेते हैं। जो तेजस्वी कल तक नीतीश को बीमार, बुढ़ा सब कुछ कह रहे थे, आज वो नीतीश को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सियासत क्या समझ में आ रहा है ना, वही 5% वोट का। तो सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। पूरी तरीके से तंत्र जो है इस चुनाव में लड़ाया गया, पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े। हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों तंत्र की जीत हुई, मशीन तंत्र की जीत हुई, ये एक एक एनडीए के सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों को समाचार आया, पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि अब शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है, अरे मोबाइल आप लोग नीचे की जाने कहाँ उठा रहा है, मोबाइल आगे से नीचे करो भाई, आगे सटे हुए हैं, मोबाइल ऊपर किए हुए हैं। माइक कहा था कि महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है आज वो बात जो है सच, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस वो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं, आप मेरा एक बयान देखिए, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड खत्म कर देगी, सबको करवाइए, दबाइए सबको, हाँ उधर से दबाइए। पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति
चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते हैं कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर दिया। आज वो बात जो है साबित होगी। आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार को? आप निमंत्रण करेंगे सर? कार्यकर्ताओं ने रोष है उनके आसपास रहेगा। आपका क्या निर्णय होगा सर? हम तो पहले भी कहे कि जो जन भावना है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ, और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी, और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करता है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी उनकी पार्टी, आपके चौटाला जी की पार्टी, कहीं भी आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया टॉप मुंह पर माइक मार रहा है यार। भाजपा जो है पूरी तरीके से RSS का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। और चुनाव को तो पहले ही जिस मशीनरी के साथ, धनतंत्र के साथ, मशीन तंत्र के साथ ये लोग चुनाव पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को सेल बना करके जो है, समझे कि इलेक्शन कमीशन सेल बन जाता है बीजेपी का हर चुनाव में, पूरा दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करती है। अब ये बिहार की जनता जो है सब देख रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि उनके साथ जो हो रहा है, और जो हो रहा था वो हम जान रहे थे। तो हमेशा कहते हैं अगर हम लोग वहाँ रहते हैं ना देखना, तो पूरी तरीके से उनके भविष्य को लेकर के हम पूरा जो है प्रार्थना करेंगे भाई सेहतमंद रहे, दुरुस्त रहे, और जो 20 साल उन्होंने बिहार राज्य की जो भी सेवा की उसके लिए भी हम नीतीश कुमार तेजस्वी का लाइव जा रहा है काटते रहिए। क्या डिटेल कैसे भेजूं मैं? माइक पकड़ा, डिटेल अभी मैं कैसे भेजूं? और बाइट हो जाए। आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं, वो लोग कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है, और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात तय कहते हैं भाई हाईजैक को रखे हैं, और ये तो बात साबित होगी। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को, जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग निशांत को भी राजनीति में सर, अरे तरीके से अब आप लोग भोले लोग तो हैं, निशांत को भी राजनीति में ला रहे हैं। निशांत को भी अंदरूनी मामला है, निशांत आए आप स्वागत करेंगे सर नीतीश कुमार आएंगे तो? बोले थे कि भाई निशांत को जो है राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, सम्राट चौधरी की चर्चा, क्या भाजपा जो है उनके पिता नीतीश जी के साथ जो किया है। एक बात तो तय है कि भाजपा नहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है पार्टी के रूप में रहे, बल्कि उसको खत्म करना। आप नीतीश कुमार
सर आपके यहाँ से राज्यसभा कौन आप भी जाने के जदयू में ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, वो तो सबसे पहले चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो। आपके यहाँ से कौन जाएगा सर राज्यसभा?